गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है महाभारत की बुक में से अम्बा और भीष्म। अब तक हमने पढ़ा था पितामह भीष्म के जन्म के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा, बाकी सब उसके चरित्र के बारे में सारी चीज़ें हमने जानी। और भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी, भीष्म ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ली थी, उन सब के बारे में हमने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म। अम्बा कौन थी और भीष्म उसे कहाँ से लाए थे, क्यों लाए थे, किस बात के लिए लाए थे, और आगे जा कर के वो किसकी रानी बनी, कौन से पुत्रों को उसने जन्म दिया, और किस तरह से आगे कौरव साम्राज्य का विस्तार हुआ, कौरव वंश का विस्तार हुआ। इन सब के बारे में आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए एक नज़र इस चैप्टर पे डालते हैं। आप सभी अपनी महाभारत की बुक ओपन कर लीजिए और साथ साथ में पढ़ते जाइए, समझते जाइए इस चैप्टर को। तो आइए पढ़ते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। सत्यवती कौन थी भाई? सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी, जिसके कारण भीष्म ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ली थी कि सत्यवती की शादी करने से उसके पिता ने मना कर दिया था। और उनकी एक शर्त थी कि मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वो ही भारतवंश का शासक बनेगा। तो इस शर्त को शांतनु ने मानने से इनकार कर दिया था और वो मन ही मन दुखी रहने लगे थे। तो उनकी दुख की पीड़ा को समझ करके पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन शादी ही नहीं कराऊंगा। तो जब तक मेरे कोई संतान ही नहीं होगी तो फिर राज्य का उपभोग कौन करेगा, ना ही मुझे राज्य की लालसा है। और इस प्रकार उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं कराऊंगा। तो उसी सत्यवती रानी के दो पुत्र हुए। कौन से? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो पहला जो चित्रांगद पुत्र था वो बहुत बड़ा वीर और योद्धा था, परंतु स्वेच्छाचारी था, लेकिन किसी की सुनता मानता नहीं था, अपनी इच्छा से ही कार्य करता था। स्वेच्छाचारी क्या होता भाई? अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। एक बार किसी गंधर्व के साथ उसका युद्ध हुआ। गंधर्व कौन होते हैं भाई? जो देवता होते हैं, जो इंद्रलोक के वीर योद्धा होते हैं, स्वर्गलोक के, उनके साथ उसका युद्ध हुआ और वो उस युद्ध में मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके नाबालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर क्या होता है भाई? जिस शादी में कन्याएं स्वयं अपने वर का चुनाव करती हैं उसे स्वयंवर कहा जाता है।
यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा होती है भाई, कंपटीशन, होड़। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, लेकिन क्षत्रियों में जो भीष्म की प्रतिज्ञा थी उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान अद्वितीय मतलब सबसे ऊपर था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि सबको पता था कि भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तो फिर उनका इस स्वयंवर में आने का यही प्रयोजन हो सकता है कि वो शादी को देखने आए हों। तो जब सभी राजाओं को पता चला कि भीष्म इस स्वयंवर में आए हैं, तो पहले तो उन्होंने क्या सोचा भाई कि भीष्म शायद स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले रखी है। लेकिन जब भीष्म ने स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले राजाओं में अपना नाम मनोनीत करवाया तो सभी राजाओं के होश उड़ गए कि अच्छा, भीष्म स्वयंवर में शामिल होंगे, तो क्या इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली है? क्या ये शादी करना चाहते हैं? इस तरह की बातें राजाओं के बीच में होने लगी। लेकिन भीष्म अपने भाई के लिए उस स्वयंवर में शामिल हो रहे थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महात्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए सब मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ देखने के लिए आए हैं। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या हुआ। इस तरह की बातें राजाओं के बीच में होने लगी। इस भांति सभी राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की अवहेलना की, भीष्म की तरफ से अपनी दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करके आगे की ओर चल दी। अवहेलना होता है भाई तिरस्कार करना, अपमान करना। भीष्म इस अवहेलना को न सह सके और उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौप देश का राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय,
मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें वो करें। तो जब अम्बा ने अपनी मन की बात पितामह भीष्म के सामने रखी तो उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका को विचित्रवीर्य के साथ उनकी शादी करवा दी। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत होता है भाई हाल, सारी बातचीत। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व ने माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया है। हरण करके ले जाना भाई, जबरदस्ती उठाकर ले जाना। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। मुताबिक होता है के अनुसार। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे विदित होता है कि उनकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर कर लाए थे, तो अतः आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह करें। अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर के भीष्म बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की। मिन्नतें होता है भाई रिक्वेस्ट करना। लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उन्हें बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। प्रतिहिंसा की आग होता है बदले की आग। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर के परशुराम का हृदय पिघल गया और उन्होंने
दया आर्द्र स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। जितेंद्रिय होता है वही जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात जिसको अपनी इंद्रियों पर काबू रहता है। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका और अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसने वन में जाकर के फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। वीरोचित होता है वीरों के लिए उचित प्रतिष्ठा, सम्मान। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर के पृथ्वी पर गिरे तब जाकर के अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये हमने पढ़ा आज के इस चैप्टर में कि अम्बा और भीष्म की शत्रुता कैसे हुई, किस बात को लेकर के हुई और अंत में अम्बा के द्वारा ही पितामह भीष्म का अंत हुआ। उनकी मौत का कारण कौन बनी भाई? अम्बा ही बनी। अगला है विदुर। अब हम पढ़ेंगे विदुर कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ इस विषय में। विचित्रवीर्य की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह मतलब जिसका कोई था ना हो, जिसकी कोई अंत ना हो। वह बड़े निष्प्रिय थे। निष्प्रिय होता है भाई इच्छाओं से रहित। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर के उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। इसको रोक दीजिए।
धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उन्हें कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है और चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है वत्स। जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं? युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। और यह कहकर के युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो विदुर के बारे में हमने पढ़ा कि विदुर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और वो कौरवों के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाया भी था कि आप अनरीति ना करें, अन्यथा आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन जब कौरवों ने उनकी बातें नहीं मानी तो उनका अंत बहुत बुरा हुआ। तो आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुंती के बारे में और जो अन्य प्रसंग बच गए हैं उनके बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर्स को आप ढंग से पढ़ें और इसमें आए हुए कठिन शब्दों, शब्दार्थों पर ध्यान दें और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।